इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो के बाद आप एक मास्टर आदमी बन जाओगे। आप अकेले इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दोगे जितना 100 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। गोल को हासिल करने का सबसे आसान और फास्ट तरीका अगले 5 साल के, अगले 10 साल के गोल को अगले 6 महीने, 1 साल में कैसे हासिल करें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। शुरू करते हैं। सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, हर कोई आपका ध्यान चाहता है। आपका ध्यान सबसे एक्सपेंसिव थिंग है। कंपनियां एक्सपर्ट लोगों को हायर करती है। सोशल मीडिया में भी एक्सपर्ट लोग, बाप लोग बिठाए जाते हैं जिनका बस यही काम होता है कि आपका ध्यान कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। चाहे फिर वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हो, सड़क किनारे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, या फिर टीवी, यूट्यूब, ओटीटी पर चलने वाले छोटे छोटे विज्ञापन हो। इनको मेरी, आपकी, हम सब की कोई कदर नहीं है कि आपकी लाइफ ख़राब होती जा रही है, आपका फोकस ख़राब हो रहा है, एनर्जी ख़त्म हो रही है। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपका ध्यान चाहते हैं और ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि हम सभी इनके जाल में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। आज देखो तो बच्चे, जवान, बड़े, बूढ़े सभी फ़ोन की एडिक्शन में फंस चुके हैं और काम को सेकंड प्रायोरिटी में डाल दिया है। इसीलिए आज काम की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। मैं सुबह 7 बजे स्क्रॉलिंग करने बैठा और 2 घंटे लगातार मैंने स्क्रॉल करा, और 9 बजे जब मैं काम करने लगा तो मैंने खुद को पूरी तरह से थका हुआ पाया और फिर मैं काम नहीं कर पाया। सोचा एडिटिंग कर दूं, नहीं हो पाई। रीड कर लूं, मन नहीं करा। कुछ पर्सनल काम थे, उनको करने गया लेकिन वो भी नहीं कर पाया। बस सुस्ती छा गई, मन बेचैन हो गया। अब मैं पूरी तरह से लेथार्जिक फील कर रहा था, जैसे मेरे ऊपर दुनिया भर का मेंटल प्रेशर हो। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम वो काम कभी कर ही नहीं पाएंगे यार। उस क्वालिटी के साथ अपने काम को कभी फिनिश ही नहीं कर पाएंगे जैसा हम करना चाहते थे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर से आवाज़ आएगी कि यार आज काम करने का बहुत मन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम से स्क्रॉलिंग बंद कर दोगे और 4-5 घंटे काम करने बैठ जाओगे। जब मैं सुबह उठता हूँ तो कई बार मोटिवेशन इस लेवल का होता है कि सामने जो भी किताबें रखी होती है ना, लगता है कि यार इन सारी किताबों को आज ही पढ़ लूँ। इस लेवल की एनर्जी अंदर होती है। लगता है कि यार अपने सारे काम ना आज ही ख़त्म कर दूँ। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। कई बार जब मैं दिन शुरू करता हूँ ना तो सुबह के 8-9 बजे तक एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। काम करने का मन नहीं करता और प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाती है। पूरा दिन बस काम टालने में चला जाता है और फिर मैं सोचता हूँ यार ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेश हूँ, फिजिकली फिट हूँ, अभी अभी नहा के आया हूँ, कोई काम भी नहीं करा अभी तक, फिर भी मन क्यों नहीं कर रहा काम करने का। मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सफलता चाहिए किसी भी हालत में, बट काम करने का मन नहीं कर रहा। मैंने सोचा यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने पता किया, खुद पर ही डेमो करे, नई चीज़ें ट्राई करी और मुझे पता चला कि यार गेम तो कुछ और ही है। और ये अभी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है 2019-20 की। आज आप सबसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस आज मुझे आपका ध्यान चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस दुनिया के सबसे पावरफुल चीज़ की यार। आज के टाइम की सबसे एक्सपेंसिव थिंग जो है आपका ध्यान, अटेंशन। आज मुझे आपका ध्यान चाहिए क्योंकि आज बात करने वाला हूँ ध्यान की। जहाँ आपका ध्यान गया वही एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। ध्यान सबसे पावरफुल चीज़ है। किसी लड़की पर आपका ध्यान गया, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। लड़की ने किसी लड़के पर ध्यान दिया तो उसके बाइक की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। बस ये सोचो कि आपके पास बहुत लिमिटेड ध्यान है जो आपको सही जगह लगाना है। मान लो आपके पास 100 रुपये है, उसी में से आपको घर के लिए सब्जी ले जानी है, घर के लिए फ्रूट ले जाना है और थोड़ा बहुत जंक भी खाना है। अगर आप पूरे 100 रुपये का जंक ही खा लोगे तो घर के लिए सब्जी लेकर कैसे जाओगे। उसी तरह अगर आपने सारा ध्यान फालतू चीज़ों पर गवा दिया तो अपने गोल के लिए आपके पास ध्यान ही नहीं बचेगा और इसी वजह से मोटिवेशन गायब रहता है और इंसान हार मानने लगता है। हमारे पास लिमिटेड ध्यान है, लिमिटेड मेंटल एनर्जी है। जब हम सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं कि यार मैसेज किसका आया, रील में कमेंट किसने करा है, स्टोरी किसने मेरी देखी है। जब हम सुबह इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो चीप डोपामिन रिलीज़ हो जाता है
और जैसे जैसे आप स्क्रॉलिंग शुरू करते हो, रील्स देखने लगते हो, वैसे वैसे आपका ध्यान खत्म होने लगता है, आपकी मेंटल एनर्जी खत्म होने लगती है। नया दिन था, नया मोटिवेशन था, जो ध्यान एनर्जी लगनी चाहिए थी आपके गोल के ऊपर, वो सारी एनर्जी लग गई किसी चीप घटिया रील्स के ऊपर। वो एनर्जी जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी। अब फिजिकली तो आप फिट हो, एनर्जेटिक हो, बट आपका दिमाग थक चुका है। वो अब कुछ सोचना नहीं चाहता, वो कुछ करना नहीं चाहता, और इसी थके दिमाग के साथ आप हर रोज़ अपने काम को करते हो। अब सोचो, जब थके दिमाग के साथ आप कोई काम करोगे तो उस काम की क्वालिटी क्या ही होगी। लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं जो काम करते ही नहीं है, बल्कि काम को टालना सही समझते हैं, क्योंकि मेंटल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। मैं साउथ में एक मूवी देख रहा था अल्लू अर्जुन की, जिसमें बताया जाता है कि यार हीरो यानी कि अल्लू अर्जुन कितना अवेयर होता है। वो छोटे से सुराग से पता लगा लेता है कि विलन का अगला मूव क्या हो सकता है। उसमें हीरो की ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेता है। और वो सारा खेल है ध्यान का, कि आप कितने फोकस्ड हो, उस सिचुएशन में कितने अवेयर हो। इतना तो रियल लाइफ में नहीं हो सकता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन अगर उसका 5% भी हम कर देना तो बस उतने में हमारा काम हो जाएगा। हमने बचपन में बहुत सुना है, कहानियाँ सुनी है जो रियल लाइफ पे आधारित है, कि शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज और उनकी तरह और भी बहुत सारे राजा कितने दिमागी थे। उनकी कूटनीतियाँ, रणनीतियाँ नेक्स्ट लेवल की होती थी। ये वो समझ जाते थे कि यार दूसरा राजा क्या सोच रहा होगा, उनका अगला मूव क्या होगा। और इसके पीछे है ध्यान, कि आप कितना अच्छे से सोच पाते हो, आपका ध्यान कितना है उस एक काम पर, उस टास्क पर। जब आपका माइंड वन पॉइंटेड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, तो फिर जो भी आप करोगे ना वो खतरनाक ही होगा। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे, आप वो कर दोगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब कोई लिरिसिस्ट अपने फोकस में होता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी का मास्टरपीस लिख देता है। जब कोई राइटर अपने फोकस के चरम पर होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म लिख देता है, अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख देता है। थके मन के साथ, भटके मन के साथ आप कभी वो फोकस, क्वालिटी, फ्लो हासिल नहीं कर पाओगे, और आप कभी अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ पाओगे। अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 19-20 में जब मुझे पता चला कि जब मैं 1 घंटा सुबह स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो उसके बाद मैं चाहकर भी पूरा दिन काम नहीं कर पाऊँगा। काम करूँगा भी तो काम की क्वालिटी जीरो होगी। काम करूँगा भी तो आधे मन से करूँगा। अगर मैं पूरा दिन 4-5 घंटे स्मार्टफोन में रहूँगा, टीवी देखूँगा, तो मैं चाहकर भी रात को काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा ध्यान, मेंटल एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी, और रात तक तो मैं फिज़िकली भी थक चुका हूँगा। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए रूल बनाए, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का ग्राफ बढ़ता ही गया। पॉइंट नंबर 1, सुबह उठते ही फ़ोन चलाना बंद कर दिया। पॉइंट नंबर 2, सुबह उठते ही इस बात के लिए एक्साइटेड होना छोड़ दिया कि किसके मैसेज आया है, स्टोरी पर लाइक किसने करा है, और मेरी रील्स पर कमेंट्स किसने करा है। पॉइंट नंबर 3 इससे भी डीप था, रील्स डालना, स्टोरी स्टेटस डालना ऑलमोस्ट आधे से भी कम कर दिए, ताकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बंद हो जाए, तो मेरा चीप डोपामिन रिलीज़ ना हो, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। पॉइंट नंबर 4, खाना खाते टाइम फ़ोन बंद कर दिया। पॉइंट नंबर 5, एक बीमारी हो गई थी मुझे कि टॉयलेट में फ़ोन लेकर जाना, फिर मैंने उसे भी बंद कर दिया, सारा ध्यान अपने मोशन पर डाल दिया। पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉकिंग करते टाइम गाने बंद कर दिए, कभी कभार वॉकिंग के टाइम गाने सुन लेता हूँ। पॉइंट नंबर 7, रूम में से टीवी उठवा दिया। पॉइंट नंबर 8, स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे से ऑलमोस्ट आधा कर दिया। फ्री भी होता था तो घर वालों से बात कर लेता था, या फिर आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता था, झूठा मोटा नकली मंक बन जाता था। पॉइंट नंबर 9, रात को सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन को साइड में कर देता था, और सुबह उठने के 1 घंटे बाद अपने फ़ोन को यूज़ करना शुरू करता था। ये सारी चीज़ें सेटअप करने में मेरे को 5 दिन लग गए, लेकिन फॉलो करने में 5 साल, क्योंकि आज भी मुझसे गलतियाँ होती है, बट आज मैं 80% सही कर रहा हूँ। जितना जल्दी आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। आप मंक की तरह 24 घंटे फोकस्ड व्यक्ति बन जाओगे, जो एनर्जी से भरा है। पहले जब मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखने बैठता था तो बैठने का मन नहीं करता था, और बैठ गया तो मन में चटर पटर चलती रहती थी कि यार कब ये सब ख़त्म होगा। बट आज जब मैं बैठता हूँ तो लिखता जाता हूँ,
कोई बुलाता है तो 5 मिनट लेट जाता हूँ। जब हम गेम खेलते रहते होते हैं और मम्मी आवाज़ डालती है कि खाना खाने आ जा, तो हम बोलते हैं कि यार अभी आया, और 5-10 मिनट बाद जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है जब मैं लिखने बैठता हूँ या फिर पढ़ने बैठता हूँ। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम वो काम कभी कर ही नहीं पाएंगे यार। उस क्वालिटी के साथ अपने काम को कभी फिनिश ही नहीं कर पाएंगे जैसा हम करना चाहते थे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर से आवाज़ आएगी कि यार आज काम करने का बहुत मन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम से स्क्रॉलिंग बंद कर दोगे और 4-5 घंटे काम करने बैठ जाओगे। इसके लिए आपको बैठ के सोच के प्लान बनाना होगा, खुद को मेंटली रेडी करना पड़ेगा एक बड़े चेंज के लिए, जो 2 साल पहले मैंने करा था। अगर आपका ध्यान खींचने के लिए बाप लोग बैठे हैं ना, तो आपको भी उनका बाप बनना पड़ेगा, उनको इग्नोर करके। इग्नोर कैसे करना है वो मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया, जो 2 साल पहले मैंने करा। पूरी तरह से स्मार्टफोन को इग्नोर करो, बस बीच में खुद को एंटरटेन करने के लिए कभी कभार देख लो। आपके पास फ़ोन का एक्सेस बहुत आसानी से है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी लिमिटेशन, गिल्ट के, फ्रीडम के नाम पर, हैप्पीनेस के नाम पर उसको पूरा दिन कंज्यूम करते रहो। स्मार्टफोन की जगह बुक्स रीड करो, दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स खेलो, बोरिंग चीज़ें करो। और ये मैं किसी एवरेज आदमी के लिए नहीं बोल रहा यार, ये चेंज वही इंसान कर सकता है जो डरता है एवरेज रहने से, जो कुछ बड़ा बनाना चाहता है, जो कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है ज़िंदगी में। आगे क्या करना है, प्लान सुनो। पॉइंट नंबर 1, कल के लिए प्लान रूटीन बना के रखो। बिना किसी गोल प्लान के उठोगे तो ध्यान फालतू चीज़ों में जाएगा ही जाएगा और एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, दिन निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एनवायरनमेंट सेट करो। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ काम करने का मज़ा आता है, जहाँ कोई आपको बार बार आवाज़ नहीं डाल रहा, बात बात पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते और काम करने में मज़ा आता है। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी स्लीप। बहुत लोग ऐसे हैं जो मूवी, क्रिकेट मैच या स्क्रॉलिंग करने के लिए नींद को वहीं पर रोक लेते हैं। तो ये मत करो यार, फ़ोन को साइड में फेंक दो और मज़े से अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी करो। और ध्यान रहे कि सुबह 6-6:30 बजे से पहले आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जानी चाहिए। अच्छी रिकवरी के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है, और जितनी अच्छी नींद उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। पॉइंट नंबर 4, मल्टीटास्किंग बंद करो। स्पेसिफिक गोल बनाओ, लिखो और उस पर काम करो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज मत करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। किसी एक काम पर अपना पूरा ध्यान डालने की ट्राई करो। इससे हम किसी एक टास्क पर कंसंट्रेट करना सीखते हैं। माइंडफुलनेस से हमारा माइंड 1 पॉइंटेड हो जाता है और हमारे काम की क्वालिटी बढ़ती है। इसीलिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर दो। वीडियो गेम्स डिलीट कर दो। वीडियो गेम्स हम रिलैक्स होने के लिए खेलते हैं, बट वीडियो गेम्स हमारी मेंटल एनर्जी को ख़त्म करती है। जैसे ही आप मेंटली थक जाते हो, आपकी गेम में परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाती है, क्योंकि माइंड थक चुका है। आप गेम खेलने के बाद और ज़्यादा थक जाते हो। फ़ोन उठाओ और सारी गेम्स, ऐप्स डिलीट कर दो जो टाइम एनर्जी ख़राब करते हैं, जिनके नोटिफिकेशन तंग करते हैं। अगर कभी नीड हुई तो आप उनको फिर से डाउनलोड कर सकते हो। सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। सोने से पहले फ़ोन को DND में डाल दो, लाइट्स ऑफ कर दो। दोस्तों, अपना स्क्रीन टाइम 50% रिड्यूस करने से आप सारा खेल समझ जाओगे। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव हो जाओगे। मैं YouTube पर कुछ लोगों को देखता था जो ब्लॉग अपलोड करते थे कि यार आज मुझे 100 दिन हो गए, मैंने गेम नहीं खेली, इंस्टा यूज़ नहीं करा। तो मैं सोचता था यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फालतू चीज़ें क्यों कर रहा है, ऐसा ड्रामा क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे भी बाद में ये गेम समझ आया। अपने ध्यान को बचाओ। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि हमारा ध्यान बहुत ही लिमिटेड है। अगर इसको फालतू चीज़ों पर ख़राब कर दिया तो अपने गोल के लिए हमारे पास ध्यान ही नहीं बचेगा और हम कभी वो ड्रीम हासिल ही नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे। हम कभी उस क्वालिटी का काम ही नहीं कर पाएंगे और हमारी ग्रोथ वहीं पर रुकी रह जाएगी।